कि 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में लिया गया है। इस अभियान में ये गांव गांव चलो अभियान इन चुनावों की दृष्टि से, जो कि गांव गांव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिससे आम लोगों को फायदा हुआ है, इसका जिक्र आम लोगों के साथ करेंगे और हर गांव में और हर शहर के पोलिंग बूथ में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आम लोगों के साथ जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किए उसका जिक्र करेंगे और आम लोगों के साथ, आवाम के साथ सीधा मुखातिब होंगे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो और ये अभियान जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर के 10 के 10 जिलों में गांव गांव चलो अभियान, शहर के वार्ड वार्ड चलो अभियान जो है वो इस गांव गांव चलो अभियान में पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स किसी दूसरे गांव में जाकर वहां 2 दिन और 1 रात दूसरे गांव में वो बिताएंगे, वहां के आम लोगों से मिलेंगे, वहां के पंचिस, सरपंचिस, डीडीसी, बीडीसी, चुने हुए नुमाइंदे, उन सब से वो मुलाकात करेंगे और जो मोदी सरकार की जो स्कीम्स हैं इसके बारे में लोगों से चर्चा करेंगे। गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैंप करेंगे और गांव गांव चलो अभियान के तहत यहां आम लोगों से मुलाकात होगी, सियासी लोगों से मुलाकात होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उन क्षेत्रों के अंदर रहने वाले तमाम बड़े नेताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, युवाओं से, हमारी जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति, माताएं बहनें, उनसे, बुजुर्गों से, समाज के हर वर्ग से, हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं जो इस गांव गांव चलो अभियान का हिस्सा हैं, जिनकी संख्या 10,000 से ऊपर है। ये अभियान 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी इन 3 दिनों के अंदर चलेगा। इन 3 दिनों में 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 10,000 जो हमारे वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गांव गांव जाकर मोदी सरकार की जो स्कीम्स हैं जिससे लोगों को फायदा हुआ है उसकी चर्चा लोगों से करेंगे और समाज के हर वर्ग से, आवाम से, नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं, माता बहनों से, हर एक से मुलाकात करेंगे और उस गांव के तमाम जो सियासी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो वो मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जो सियासी जमातों के वर्कर हैं उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता गांव गांव चलो अभियान के अंतर्गत सबसे संपर्क करेंगे, मुलाकात करेंगे, ताकि
2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, इसमें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करे। साथियों, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक विजय संकल्प यात्रा को शुरू करने जा रही है। 22 फरवरी से पार्टी का एक कार्यक्रम जो है वो निर्धारित करने की एक योजना बनाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में 5 यात्राएं निकालने की भी योजना है। पाडर से बनिहाल, किश्तवाड़, डोडा, रामबन से होती हुई बनिहाल, चनैनी, उधमपुर, रामनगर, मजालता, कटरा, रियासी, अरना से होती हुई महौर, चसाना, पुंछ के मंडी, लोरन से होती हुई पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, बफलियास, चंडीगढ़, मंजाकोट, थन्ना मंडी, दरहाल, बुद्धल, ढांगरी, रजौरी, मुरादपुर, डूंगी, नौशहरा, लंबेड़ी, सियोट, कालाकोट और सुंदरवानी। और वहीं जम्मू में खोड़ से शुरू होकर जम्मू नॉर्थ, जम्मू बॉर्डर जिला, अरनिया, बिश्ना, नगरोटा करके जम्मू शहर में, और एक यात्रा बनी, बसोली, बिलावर, कठुआ, नगरी, मढ़ील, हीरानगर, घगवाल, राजपुरा, सांबा और विजयपुर में। और उसके बाद जम्मू में एक बड़ी रैली, जिसमें हमारी कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का आगमन हो। इस प्रकार की बड़ी विजय संकल्प यात्रा की भी योजना जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं कश्मीर के अंदर इस यात्रा में अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शांगस, पहलगाम, कुकरनाग, वेरीनाग, डूरू, छतुरगुल, कुलगाम, काजीकुंड, दमाल, हाजीपुरा, देवसर और जैनपुरा जैसे इन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प यात्रा, ये जो चुनावी इलेक्शन इंतखाबात को देखते हुए मास कांटेक्ट प्रोग्राम करने जा रही है, ताकि 2024 के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हो। इस अभियान जो कि मास कांटेक्ट प्रोग्राम है, आवाम से, लोगों से संपर्क, आवाम से मुलाकात का ये जो बड़ा आगाज जो बीजेपी कर रही है, इसकी शुरुआत 8 फरवरी से हो रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से ज्यादा वर्कर्स जम्मू कश्मीर में गांव गांव चलो अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान होगा, जब जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर में भी इस बड़े अभियान को लॉन्च किया जाएगा। हर गांव और हर गांव के हर घर तक हमारा वर्कर पहुंचेगा, कार्यकर्ता जाएगा, आम लोगों से मुलाकात करेंगे, मोदी साहब की स्कीमों की उनके साथ चर्चा करेंगे, लोगों के बीच बैठेंगे और फिर से तीसरी बार श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं जो देश के अंदर इस समय मोदी साहब
के लिए एक प्रचंड वेव है, प्रचंड समर्थन है। मोदी साहब की पूरे देश में एक सुनामी है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का मोदी हुकूमत के साथ खड़ा है। जो मोदी साहब ने लोगों के काम किए, जो गरीब हूं, ज़ईफ हूं, बेसहारा लोगों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, डोगरा समाज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं, या हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नारा है। कहो दिल से मोदी फिर से, और फिर एक बार मोदी सरकार इस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से ज्यादा वर्कर्स 8, 9, 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के तमाम गांव के अंदर प्रवास करेंगे, गांव गांव का दौरा करेंगे और गांव गांव में जनमानस से मिलेंगे। गांव गांव के अंदर जो मोदी हुकूमत से जिनको फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, बेनिफिशरीज, लाभार्थी, उनसे मुलाकात करेंगे और एक संकल्प लेकर कि जम्मू कश्मीर में भी 2024 के लोकसभा चुनावों में एक जबरदस्त तोहफा जो तीसरी बार बनने जा रही मोदी हुकूमत है, उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इस मिशन और इस अहद के साथ हमारे वर्कर्स 8, 9 और 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के गांव गांव में निकल रहे। राणा साहब सवाल राणा साहब, जो एसटी स्टेटस मिला है उसे लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे राणा साहब? राणा साहब, स्टेटस को लेकर कुछ लोगों में रोष भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी हुकूमत का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी हमारे भाई बहन हो, ओबीसी समाज के लोग हों, रेफ्यूजी समाज, वाल्मीकि समाज, हिंदुस्तान का, देश का हर एक शख्स हमारा अपना है। जब 2014 में मोदी साहब की हुकूमत बनी तो लाल किले से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐलान किया था कि मोदी साहब का एक ही मिशन है, एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। मोदी हुकूमत ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे गुजर बकरवाल समुदाय के जो भाई बहनों को अधिकार दिए, जंगल में रहने वाले गुजर बकरवाल भाई बहनों को जमीनों के मालिकाना हक, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसके साथ साथ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो जहां लागू नहीं होता था,
वो लागू किया। और सबसे बड़ा काम जो 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़ब्ह किया था, जो काला कानून एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने लाया था। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी थी, गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी थी। 2009 में काला कानून लगाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने वो काला कानून मोदी हुकूमत ने खत्म किया और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। गुजर बकरवाल कबीले के लोग जो जम्मू रीजन से गर्मियों में कश्मीर जाते हैं, उनके लिए गाड़ियों की अरेंजमेंट, ट्रकों से भेड़, बकरी, घोड़े और गुजर और खासकर जो बकरवाल भाइयों का सामान राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी से कश्मीर जाता है और फिर कश्मीर से वापस अपने अपने घरों में लाने का काम मोदी हुकूमत ने किया। गाड़ियों का अरेंजमेंट किया। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतें रही, किसी ने गुजर बकरवाल का ख्याल नहीं किया। उल्टा यहां जब गुजर बकरवाल कबीले के लोगों की बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, के बड़े जो मयानाज उनके लीडर हैं उनकी पार्टी के, उन्होंने किस किस्म के इल्फाज यहां हमारे गुजर बकरवाल कबीले के लिए बोले, वो आप सब जानते हैं, आवाम लोग जानती है। ये बीजेपी की हुकूमत, इन्होंने हमने पहला काम गुजर बकरवाल लोगों की खिदमत की, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजर बकरवाल कबीले के लोग वतन परस्त लोग हैं, हब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले, वतन पर मर मिटने वाले लोग हैं। जब जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आई, हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहनों ने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। इसलिए अपनी हर तकरीर में मोदी साहब हमेशा सबसे पहले अगर किसी का जिक्र करते हैं, वो गुजर बकरवाल कबीले का जिक्र करते हैं। हमें फक्र है गुजर बकरवाल कौम पर, अपने कबीले के भाई बहनों पर, उनकी हुब्बुल वतनी, उनकी वतन परस्ती और उनके खिदमत खलक के जज्बे को मैं हमेशा सलाम करता हूं। मोदी साहब हमेशा सलाम करते हैं। साथियों, जिस तरह से गुजर बकरवाल कबीले की खिदमत मोदी साहब ने की, उसी तरह ओबीसी, वाल्मीकि समाज, गुरखा समाज, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, उनकी खिदमत भी मोदी साहब ने की। और वहीं पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही जो पहाड़ी कबीला था, पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। करना हो टंगधार, टिठवाल, मच्छल, लोलाब, उड़ी, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, सुंदरबानी, नौशहरा, कालाकोट, राजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, बफलियाज, चंडीगढ़ जैसे एरिया में पहाड़ी कबीले के लोगों ने जबरदस्त जद्दोजहद लड़ी और बिलाकर मोदी हुकूमत, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने पहाड़ी कबीले को भी
इंसाफ किया, लेकिन मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूं, जो पहाड़ी कबीले को मोदी हुकूमत ने उनके हक दिए, जिसका बिल पार्लियामेंट में लाया है, ये पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन लोकसभा और फिर पार्लियामेंट के राज्यसभा में जिसका जिक्र हो रहा है, वो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी का जो एसटी का कोटा है उससे टोटल अलग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने ये वाजे कर दिया है कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, लेकिन गुजर, बकरवाल और गद्दी, सिप्पी को जो एसटी स्टेटस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मैं एक बार फिर वाजे करता हूं, पहाड़ी कबीले के लोगों को जो हकूक मोदी सरकार देने जा रही है, उस कानून में अलग से पहाड़ी कबीले को उनका स्टेटस दिया जा रहा है। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी को जो मिल रहा एसटी स्टेटस है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से उनके हकूक दिए जा रहे हैं, और जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम गुज्जर का भी हमें साथ, बकरवाल का भी साथ और पहाड़ी का भी साथ। गुज्जर का भी विश्वास, बकरवाल का भी विश्वास और पहाड़ी का भी विश्वास। मैंने कई बार कहा है, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी कबीला ये आपस में भाई भाई हैं। 70 साल नफरत की दीवारें खड़ी करके पहाड़ी कबीले और गुजर बकरवाल में यहां जहर घोलकर सियासत होती रही। अब ये नफरत की सियासत बंद, गुजर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले के भाई ये आपस में भाई भाई हैं। सबको एक रखना, सबको जोड़ के रखना, सबको एतमाद में रखना और सबको साथ लेके चलना, ये मोदी सरकार का अहद है। यही तो मोदी गवर्नमेंट का मिशन है। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, फिर वो गुजर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले का, सब हमारे हैं। हमें सबकी इज्जत है, हमें सबका ख्याल